So our next question is majority element. In this question what we have to do, हमें एलिमेंट एरे दे रखा है और हमें निकालना है मेजॉरिटी एलिमेंट। जैसे जो भी लेंथ है एरे का, अगर वो एलिमेंट n/2 टाइम्स, मतलब लेंथ को अगर हम हाफ कर दें, अगर उससे ज़्यादा बार कोई भी एलिमेंट अपीयर हुआ है तो हमें उस वाले वैल्यू को रिटर्न करना है। उस वाले वैल्यू को, जो भी एरे में हमारी जो भी वैल्यू n/2 से ज़्यादा बार रिपीट हुई है, उस वैल्यू को हमें रिपीट हुई है उस वैल्यू को रिटर्न करना है। सो लेट्स सी द अप्रोच। सबसे पहले हमारा क्या है, एक n दे रखा है 5। ये हमें बता रहे हैं कि हमारी लेंथ क्या है एरे की, और हमारे पास एरे दे रखे हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम मैप क्रिएट करेंगे और स्टोर करेंगे उसके काउंट को कि कितने बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। और स्टेप 2 क्या होगा, हम रन करेंगे एक लूप मैप के साइज तक, और अगर जो सेकंड वैल्यू है मैप के अंदर वो जो अगर हम देख लेंगे, अगर कहीं पे भी जो जिस मैप की जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है लेंथ/2, मतलब हम लेंथ को हाफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इतने बार या इससे ज़्यादा बार हमारी कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई रन। तो सबसे पहले हमारे मैप में क्या जाएगा, मैप में 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 जाएगा, उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 जाएगा, उसके बाद हमारे पास फिर से 3 आ गया तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर से 3 आ गया एरे में तो फिर से एक वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से इस एरे में अब हमारे पास क्या है, अब 2 आया तो 2 हमारे मैप के अंदर नहीं है तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, लूप रन करेंगे मैप के साइज तक, उसके बाद हम चेक करेंगे लाइक 0 2 3, क्योंकि मैप का साइज कितना है, 3 है, इसमें 3 ही वैल्यू है, 3 1 एंड 2 मैप का साइज। तो सबसे पहली वैल्यू चेक करेगा कि क्या हमारा जो, अब हम सबसे पहले लेंथ को निकालेंगे कि मतलब हाफ कितना आ रहा है, जो एरे का लेंथ है उसका हाफ करके कितना आ रहा है। तो 5 डिवाइड बाय जब हम 2 करते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम अब मैप के अंदर, अब मैप का साइज हमारे पास कितना है, मैप का साइज हमारे पास 0 से 3 तक है। अब हम देखेंगे मैप की पहली वैल्यू, मैप की पहली वैल्यू क्या है, मैप की पहली वैल्यू है 3, और इसकी सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू 3 है। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू क्या है, अब 3 है, अब 3 हमारा जो है वो बड़ा है जो हमारा हाफ है इससे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इस 3 को। सो दिस विल बी प्रोसेस, और अगर हमारा 3 पहले नहीं मिलता तो ये प्रोसेस रिपीट होता, फिर दूसरे के लिए चेक करता, दूसरा का देखता कि क्या सेकेंड वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है या तीसरे का सेकेंड वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है। तो ऐसे हमारा चेक होते रहता, बट हमें पहले ही मिल गया, जो इसकी सेकेंड वैल्यू 3 थी वो ग्रेटर देन हाफ थी तो हमने इसे रिटर्न करा दिया। सो दिस इज़ आवर कोड। सबसे पहले हमने मिड निकाल लिया, जो एरे का साइज़ है उसको 2 से डिवाइड करके, उसके बाद हमने एक मैप बना लिया। इस मैप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जितनी भी एरे में वैल्यू है उसका काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, देखने की कौन सी वैल्यू कितने बार रिपीट हुई है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया कि हमने फॉर ऑटो आई एम, इसका क्या मतलब हुआ है, ये हमारा आई जो है हर मतलब कि साइज तक चलेगा, जो भी मैप का साइज होगा। जैसे कि हमारा प्रीवियस ड्राई रन कर रहे थे जब हमने देखा था मैप का साइज 3 है, तो आई हमारा ऑटो डिक्लेयर करने से ये जो आई है कि मैप के हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब आई डॉट सेकेंड क्या होता है, तो आई डॉट सेकेंड, जैसे ये हमारा मैप है, इस मैप में आई डॉट फर्स्ट जो होता है ये की होता है, और आई डॉट सेकेंड जो होता है इसकी सेकेंड वैल्यू होती है। और फॉर ऑटो आई इन मैप करने से हमारा क्या हुआ, वो हमारे हर एक मैप के वैल्यू पे जाएगा, जैसे पहले 3 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। ओके, तो फिर सबसे पहले आई हमारा तो देखेगा जाके कि पहले पहली वैल्यू पे गया होगा, उसके बाद इसने देखी होगी कि क्या आई डॉट सेकेंड हमारा ग्रेटर है मिड से। यस, अगर आई डॉट सेकेंड हमारा मिड से ग्रेटर होगा तो क्या कर देगा, रिटर्न आई डॉट फर्स्ट कर देगा, मतलब कि आई डॉट फर्स्ट में हमारे एरे की वैल्यू होगी और सेकेंड में उसका काउंट होगा कि कितने बार वो वैल्यू रिपीट हुई है। तो ये स्टेप हमारा रिपीट होते रहेगा जब तक हमें आई डॉट सेकेंड की वैल्यू ग्रेटर देन मिड नहीं मिल जाती।
और अगर हमें नहीं मिलेगी कहीं पे भी तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। एंड आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।